हेलो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से स्मार्ट पोर्ट अकेडमी में। आज क्लास है हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लास नंबर 3 आयतन है। क्रैश कोर्स 10th क्लास में हार्ड चैलेंज 46। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग का प्रश्न होगा एक्सरसाइज 13.3। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन बोला त्रिज्या 4.2 वाले एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए आप आकृति। आकृति ये 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोला था जो कि इसको अब बेलन के रूप में आकृति बना दिया है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हम लोग को। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो गोले की त्रिज्या क्या है हम लोग के पास? तो गोले की त्रिज्या क्या है हम लोग के पास? गोले की त्रिज्या आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं इसको, स्मॉल आर माने तो गोले की कैपिटल आर। इसको नया वाला जो बेलन बनाया है 6 सेंटीमीटर। तो माना बेलन की ऊंचाई, माना कि बेलन की ऊंचाई h बराबर, और नहीं दिया हुआ है, h ही दिया हुआ है सिर्फ। तो दोनों का आयतन तो समान होगा। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, या गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों बराबर होगा। तो लिखते हैं, तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो पाई पाई हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मान बैठाएंगे हम लोग, मान बैठाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या निकला? आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बटे एच, तो 4/3 स्मॉल आर क्यू। तो कैपिटल आर कितना दो? 6 का स्क्वायर इंटू एच, 4/3 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, तो 6 के 36, 36 एच बराबर 4/3 है। तो 4/3 रह जाएगा गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। तो आगे हम लोग कर सकते हैं एच बराबर 4 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 3 गुना 36। इसको 9 बार में कटा सकते हैं। ठीक है, चौगतिया 1.4, 3 तिया चौगतिया 1.4, 3 तिया 3 1 3 और चौगतिया 42 1.4। चलिए अब एच बराबर लिखेंगे, एच बराबर 1.14 गुना 1.4 सॉरी 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4। तो आ जाएगा एच बराबर हम लोग के पास, गुना करेंगे तो 2.74 सेंटीमीटर। ये हो गया ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या धातु के ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, और बड़ा गोला ठोस। तो इन तीनों का त्रिज्या वाला 3 त्रिज्या है, तो इन्हों त्रिज्यों को मिला के एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए लिख बनाते हैं। तो माना कि बड़े ठोस की त्रिज्या, माना कि बड़े ठोस की त्रिज्या, बड़े ठोस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े गोले के आयतन बराबर, बड़े गोले की आयतन बराबर तीनों छोटे गोले के आयतन, इसमें दिया हुआ है तीनों छोटे गोले की आयतन, गोले की आयतन। और तीनों का त्रिज्या अलग अलग है, तो इसको मान लेंगे R1 R2 R3। ठीक है, तो मान लेते हैं जो दिया हुआ त्रिज्या दिया है R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में दिया। चलिए बड़े गोले की आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू, और तीनों गोले का 4/3 पाई R1 का क्यू, 4/3 पाई R2 का क्यू
प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो कॉमन ले लेंगे पहले 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। तो 4/3 और पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो R का क्यूब बराबर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और R3 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हो जाएगा R यहाँ पे R3 का क्यूब, R का क्यूब बड़े कैपिटल R को निकालना है, ये 6 का क्यूब इसमें हो जाएगा प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं R का क्यूब बराबर, तो आ जाएगा यहाँ पे 36 गुना 6 216 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा प्लस, चलिए आर क्यू बराबर, तो 6 का क्यू यानी कि 216 और 8 का क्यू 512 होता है और 10 का क्यू 1000। ठीक है, तो इस तीनों को जोड़ने के बाद रूट आता है 1728। तो अब आर बराबर रूट अंडर क्यू घन निकालना है 1728। तो 12 गुना 12 गुना 12 करेंगे 3 बार तो 1728 आ जाता है। आर बराबर रूट अंडर 3 12 गुना 12 गुना 12। तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर। नए गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले 7 सेंटीमीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा है। तो निकली हुई मिट्टी का समान रूप से फैलाकर 22 मीटर जाता है। तो खोदने से 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। तो इसकी चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए आपको चित्र में दिखाते हैं। पहले ये कुआं खोदा गया, इससे जो मिट्टी निकला इसके चारों ओर एक चबूतरा बनाया गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी इसको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए याद करते हैं। तो पहले कुएं का व्यास क्या है हम लोग के पास, तो कुएं का व्यास कुएं का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कुएं की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसमें 2 से भाग दे देंगे 3.5 आ जाएगा। तो कुएं की गहराई कितना है देख लेते हैं। कुएं की गहराई h बराबर 20 सेंटीमीटर। तो चबूतरे की लंबाई कितनी होगी, 6। चबूतरे की दिया हुआ क्वेश्चन में, चबूतरे की लंबाई चबूतरा की लंबाई कितनी है 22 मीटर। चौड़ाई कितनी है b बराबर 14 मीटर। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माना कि चबूतरे की ऊंचाई h है, या इसे भी h बराबर वाट कर देंगे, यानी कि वाट का चिन्ह दे देंगे तो हो जाता है। तो लिख देते माना कि चबूतरे की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, तो चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन, तो बराबर होगा ना। जितना कुएं से निकाला गया मिट्टी और चबूतरे का आयतन, चबूतरे में जो मिट्टी फैलाया गया उसका आयतन और कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन दोनों बराबर होगा। इसीलिए तो चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें LBH हो गया। इसमें चबूतरे का आयतन घनाभ तरह का होगा ना। अगर चबूतरे का आयतन बना रहे तो घनाभ की तरह होगा। इसलिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और कुएं का आयतन, कुआं कैसा होगा, बेलन की तरह। उसमें जो मिट्टी निकालेगी बेलन की तरह होगा ना। इसीलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए पाई आर स्क्वायर एच। जब भी तुम कुआं खोदेंगे तो गोली खोदेंगे, चकुट खोदेंगे तो इधर से मिट्टी कभी इधर से गिरेगा कभी उधर से गिरेगा, इसीलिए गोली खोदा जाता है। ठीक है, जो एल बराबर 22 मीटर, फिर बी बराबर 14 मीटर और एच निकालना है। पाई कितना है 22/7 गुना आर का मान कितना है 3.5
गुना 3.5। कुएँ की त्रिज्या जो है, और एच कितना है इसमें, 20 मीटर लंबा है नीचे तक गहराई। तो इसमें हो जाएगा 22 से 22 कैंसिल कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो एच बराबर, तो इसको हम कैंसिल और कर सकते हैं। तो 14 एच बराबर 7.0 गुना 3.5/7। ठीक है, 7 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो एच बराबर 3.5/14, तो बटे 10। 3 पॉइंट सॉरी तो अब लेंगे तो 3.5 आ गया। पे हम लोग थोड़ा सा मिस किए हैं, 20 गुना करेंगे तो 770 हो जाएगा। ये तो 10, यहाँ पे दशमलव नहीं आएगा। यहाँ पे दशमलव नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास 10 से गुना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग गुना कर सकते, 7 दूनी 7 यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। इसमें बोल रहा है व्यास 3 सेंटीमीटर वाले 14 सेंटीमीटर गहरा तक का खोदा जाता है। एक निकाली हुई मिट्टी का कुएं चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय रिंग बनाया जाता है। उसमें घनाकार था, इसे वृत्ताकार बनाया जा रहा है। समान रूप से वलयकार का एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, बनाते हैं। इस तरह से बनाया गया, आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं अब। तो इसमें तो कुएं का व्यास क्या है, इसमें कुएं का व्यास बराबर 3 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या आर बराबर 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। तो कुएं की गहराई कितनी है, कैपिटल एच मान लेते हैं इसको, 14 मीटर। तो कुएं के चारों ओर वृत्ताकार वलय की चौड़ाई, कुएं की चारों ओर वृत्ताकार वलय की चौड़ाई बराबर 4 मीटर। तो ऊंचाई निकालना है, वलय की चबूतरे की ऊंचाई, वलयाकार चबूतरे की ऊंचाई h बराबर मान लेते हैं इसको x। ठीक है, x मान लीजिए। तो वलयाकार चबूतरा का आयतन और बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी की आयतन। तो लिखते हैं वलयकार चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन ठीक है, तो चलिए कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन दोनों बनाते हैं। तो वलय का चबूतरा का आयतन, उसमें तो दो तरह का होगा ना। पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो इसमें कॉमन आ जाएगा पाई और एच आएगा, तो एच को निकालना है। इसमें हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई कैंसिल, तो एच कैपिटल का मान 5.5 है, इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान 1.5। तो इसमें हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर गुना 1.5 गुना कैपिटल एच का मान 14 है। तो स्मॉल एच ये, तो 5.5 गुना कितना होता है, अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए, तो इसमें हो जाएगा 5 × 5 माइनस 1.5 और 5 इसको प्लस मान लेते 5.5 माइनस 5 1.5 बराबर 1.5 गुना 1.5 गुना 14। तो एच 7 गुना 4 बराबर 1.5 गुना 1.5 गुना 14।
तो h बराबर 1.5 गुना 1.5 गुना 14/7 गुना 4, 7 दूनी 200, ये 2 भी। चलिए 15 गुना 15 कितना होता है 225। h बराबर 225, 2 अंक के बाद दशमलव बटे 2, तो इसमें भागा दे देंगे तो h बराबर आ जाएगा हम लोग के पास 1.125। ये हो गया हम लोग का वलयाकार चबूतरे का ऊंचाई, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, बेलनाकार आयतन है। तो इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। तो जिसकी ऊंचाई अर्धगोलाकार होगा उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिस इस आइसक्रीम भरा जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आइसक्रीम। ये आइसक्रीम का चित्र हो जाएगा, इसके ऊपर वलयाकार भरा जाएगा। ठीक है, और इस डिब्बे में भरे जाना है, बेलन का डिब्बा में। ठीक है, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और व्यास 12 सेंटीमीटर, और इसमें दोनों मिला के 12 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या व्यास 6 सेंटीमीटर है। चलिए बनाते हैं। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर। तो बर्तन की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बर्तन की ऊंचाई h, कैपिटल H मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर, किस में है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आइसक्रीम की त्रिज्या या आइसक्रीम का व्यास d बराबर 6 सेंटीमीटर, तो r बराबर 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार जो भाग है ऊपर में आइसक्रीम जो बैठाया जाएगा उसके ऊपर शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आगे हो जाएगा हम लोग के पास भरे जा सकने वाले आइसक्रीम की संख्या, भरे जा सकने वाले आइसक्रीम की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे एक आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हम लोग के पास तो पाई r स्क्वायर h बटे अर्धगोलिक आयतन, इसमें दो तरह का ना, अर्धगोलिक आयतन प्लस शंकु का आयतन, तो बराबर पाई r स्क्वायर h बटे अर्धगोलिक आयतन 2/3 पाई r क्यू प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए तब दोनों का मान रखेंगे, तो पाई r स्क्वायर h, तो इसमें कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर 2r प्लस h, तो पाई कैंसिल। ठीक है, तो मान रखेंगे r स्क्वायर का मान कितना है 6 का स्क्वायर और कैपिटल H 15 है बटे 1/3 स्मॉल r का मान 3 का स्क्वायर है और 2 गुना 3 प्लस h का मान कितना है स्मॉल h का मान 12, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो आ जाएगा अब 36 गुना 15 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 12 आ जाएगा ऊपर 36 गुना 15 और 3 गुना 18, 18 दूनी 36, 3 × 5 15, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 आइसक्रीम भरा जाएगा उसमें, 10 आइसक्रीम भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बीमा है
5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, बनाते हैं। इसमें सिक्के का व्यास कितना है? सिक्के का व्यास बराबर सिक्के का व्यास कितना है? 1.75 सेंटीमीटर। तो इसमें त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या यानी r बराबर 1.7 सेंटीमीटर बटे 2, यानी कि इसको ऐसे कुछ नहीं करते, सिक्के की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। सिक्के की ऊंचाई बराबर सिक्के की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 मीटर दिखा रहा है, 2 मीटर, इसको क्वेश्चन में 2 मीटर दिखा रहा है, इसीलिए तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 2 मीटर दिखा रहा है तो 2/10 सेंटीमीटर में बदलना है, तो हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माना कि चांदी की ऊंचाई 2 mm दिखा रहा है क्वेश्चन में, 2 मीटर नहीं, 2 mm दिखा रहा है, 2 mm दिखा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2/10 से भाग दिया जाएगा, 10 से, तो 1/5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, माना कि चांदी का आयतन की सिक्के का आयतन चांदी के सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। चांदी के सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो आगे बढ़ते हैं। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा इसमें, तो कितना लिख लेगा? तो n चांदी का सिक्के का आयतन लिखते हैं, n चांदी का सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो n चांदी के सिक्के n पाई r स्क्वायर h और l गुना b गुना h। तो n बराबर लिखते हैं, n बराबर l गुना b गुना h बटे पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब मान रख देते हैं। इसमें मान रखेंगे तो n बराबर l का मान 5.5, b का मान 10 और 3.5 बटे 22/7 गुना 1.75 बटे 2 गुना 1.75 बटे 2 गुना 1/5। तो इसमें हो जाएगा n बराबर 22 गुना 1.75 गुना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें हो जाएगा n बराबर 5.5 गुना 10 गुना 3.5 गुना 7 गुना 2 गुना 5 बटे 22 गुना 1.75 गुना 1.75। तो इसमें से दोनों से दशमलव निकालेंगे तो ऊपर 2 बार 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कटाते हैं, तो 2 से कटाएंगे, यहाँ पे एक और 2 से गुना हो जाएगा, 2 है ना, तो 2 से गुना हो जाएगा 11, 7 से गुना हो जाएगा 25 सत्ते 175। तो आगे लिखते हैं। तो n बराबर 55 गुना 10 गुना 3.5 गुना 2 गुना 5 गुना 100। ठीक है, तो बटे 2 से गुना और 25 से गुना, 11 गुना 25। ठीक है, 11 पचे 55 पचे 25। ठीक है, 5 दूनी 10। चलिए गुना करते हैं। अब आगे गुना करेंगे। गुना करने के बाद n बराबर 55 तो हो ही गया, इसको कटा ही चुके ना, तो 2 गुना 100, n बराबर 400। तो इसमें 400 संख्या भरी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, 32 सेंटीमीटर वाले एक आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी से रेत भरी हुई, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता तो इसकी रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनेगी। अगर हम किसी बाल्टी में बालू भर लें तो बालू भरने के बाद उसको उल्टा दें तो एक शंक्वाकार आकार की बन जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, अगर उसको उल्टा दिए बाल्टी को, उस तो कुछ तो ऊंचाई होगी, ऊंचाई जो हुआ है, तो इस ढेरी की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करें, त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करें।
जैसे कि ये, ठीक है। ये इसको हम बाल्टी को उल्टाए तो ये इस तरह का ढेरी बना। इस तरह का ढेरी जो बना, इसकी ऊंचाई जो सीधा बन रहा है 24 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास पूरा जो बोल रहा है 36 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो तुरंत निकल जाएगा। तो बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या r बराबर 18 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई h बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकुआकार बाल्टी का आयतन, शंकुआकार बाल्टी का आयतन पाई r स्क्वायर h। ठीक है। तो शंकुआकार बाल्टी का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन। शंकुआकार आकार का जितना आयतन होगा उतना तो बाल्टी का आयतन होगा। जितना बाल्टी में बालू भरा हुआ था जो उल्टा उसी तो होगा ना। ठीक है। शंकुआकार ढेरी का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन। तो लिखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर बाल्टी का आयतन बेलनाकार जो है पाई r स्क्वायर h। कि दोनों तरफ पाई कट जाएगा तो दोनों का h अलग अलग है, इसीलिए 1/3 r का मान r स्क्वायर और h 24 है, और इसमें कैपिटल H 18 गुना 18 और 32। तो इसमें 24 से कट जाएगा 3। चलिए, तो इसमें हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 18 गुना 18 गुना 32 बट्टे 4, 4 8 चौक 32, 8 है ना, 8 चौक 32। तो r स्क्वायर r बराबर रूट अंडर 18 गुना 18 गुना 2 गुना 2। ये किससे लिख लेगा, ये किससे लिख लेगा, 18 गुना 2 यानी 36 हो जाएगा त्रिज्या। तो अब त्रिज्या को ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। उसकी त्रिज्या को ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है L बराबर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अगर चाहे हम लोग 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, और 24 का स्क्वायर 576। दोनों को जोड़ने के बाद 1872 आ जाता है। तो अगर इसको हम इसको वर्ग निकालें तो वर्ग तो प्रॉपर नहीं लिख लेगा, लेकिन 12√13 सेंटीमीटर आता है। ठीक है। आप लोग निकाल के कमेंट में कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल तक सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। ठीक है। चलिए निकालते हैं। चलिए लिखते हैं। इसमें बोल रहे 1 घंटे में नहर 30 मिनट बोल रहा है, तो पहले 1 घंटा का निकालना पड़ेगा, तभी तो कितनी दूरी है 10 किलोमीटर लंबा है। 1 घंटे में नहर की लंबाई L बराबर 10 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। नहर की चौड़ाई B बराबर 600 मीटर। तो नहर की गहराई H बराबर 1.5 मीटर। तो 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन बराबर L गुना B गुना H। तो L कितना है 1000 गुना B 6, गहराई 1.5 मीटर। तो इसको गुना करेंगे तो 15 छक्के 90, तो 9 लिख लेगा इधर, 9 से 2000 करेंगे 90,000 मीटर क्यूब। तो यही 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। अतः 30 मिनट में पानी का आयतन तो 30 मिनट में 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 30 मिनट आधा हो जाएगा उसका, तो 2 से भाग दे देंगे तभी तो आधा होगा। 90,000 बट्टे 2 यानी कि 45,000 मीटर क्यूब, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो चलिए, तो सिंचाई के लिए पानी की ऊंचाई कितनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो सिंचाई के लिए पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। चलिए, तो सिंचाई
के लिए पानी की ऊंचाई कितना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलना होगा, 8/100, तब हो जाएगा मीटर में। तो अब क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तभी तो आयतन होगा। क्षेत्रफल गुना ऊंचाई का मतलब समझ रहे हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल तो अभी तो हम लोग निकाले हैं, क्षेत्रफल तो नहीं निकाले हैं, क्षेत्रफल नहीं भी निकालेंगे तब फिर भी तो हम निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल तो दिया ना है। तो अब क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो अब क्या होता है, आयतन। क्षेत्रफल गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, उसके बराबर क्या होता है, आयतन। तब क्षेत्रफल लिख दिए लंबाई गुना चौड़ाई की ऊंचाई जगह पे। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर तो आयतन कितना है हम लोग के पास, 45,000 बटे, और हम लोग का इसके आयतन कितना, ऊंचाई कितना है, 8/100। तो ये 100 ऊपर चले जाएगा, 45,000 गुना 100/8। ठीक है, अगर इसको हम 4 दूनी 8, 50 हो जाएगा। इसको 2 बार में करेंगे ये 25 हो जाएगा, 25 गुना, और इसको 2 बार में करेंगे ये 225 हो जाएगा, 225 और डबल जीरो, ठीक, 1 जीरो। तो इसके बाद हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा ये पूरा 11,250 गुना 25। तो पूरा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 56,500, 56,000 सॉरी 5,65,500, 5,65,500 मीटर स्क्वायर, यही क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का, इतना सिंचाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 9 नंबर बोल रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली ये 2 गहरी बेलन का टंकी लगाता है। ठीक है, तो बेलन का टंकी आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो एक पाइप, ये मीटर में है, 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी का आंतरिक व्यास वाला पाइप लगाता है, द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का टंकी, ये हो गया टंकी, ये पाइप की लंबाई, त्रिज्या, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग को निकालेंगे टंकी का व्यास बराबर, तो टंकी का व्यास कितना है, 10 मीटर। तो टंकी की त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर। तो टंकी की गहराई h बराबर 2 मीटर। तो पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर, पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर, टंकी की गहराई हो गया, पाइप की त्रिज्या बराबर इसका 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में पाइप की लंबाई कितना हो जाएगा, 1 घंटे में पाइप की लंबाई बराबर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को इसको मीटर बदलेंगे तो 3,000 हो जाएगा। तो पाइप में 1 घंटे में पानी का आयतन, चलिए पाइप में 1 घंटे में पानी का आयतन बराबर, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाइप का पाई रहने देते हैं, तो आर का मान 0.1 गुना 0.1 गुना एच कितना है, 3,000। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो पाई गुना 0.01 गुना 3,000। अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो 2.2 हो जाएगा, तो पाई गुना 3,000, 2 अंक के बाद दशमलव, तो पाई 30 पाई हो जाएगा मीटर क्यूब। तो टंकी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, टंकी में भरे जा सकने वाली पानी का आयतन, चलिए इसमें तो इसमें हो जाएगा इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रहने देते हैं, 5 गुना 2 यानी कि 50 पाई। तो टंकी में भरने में लगा समय, टंकी में भरने में
लगा समय, टंकी भरने में लगा समय। तो इसको लिखेंगे टंकी का आयतन बटे 1 घंटे में भरने में पाइप में लगा समय। टंकी का आयतन बटे 1 घंटे में पाइप पानी भरने में लगा समय। तो टंकी का आयतन 50 पाई बटे समय 30 पाई। तो पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5/3। ठीक है, तो यही हम इसको 1 मिनट में निकालेंगे। तो 1 मिनट में लगा समय, तो 5/3 गुना 60, तो 20 दिया 60, तो 5 गुना 20 बराबर 100 मिनट, यानी कि आ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।